हाँ जी दोस्तों, नमस्कार। मैं जसविंदर चहलराज चहल अकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। जैसे कि दोस्तों आपको पता ही है, हमने आपके लिए पंजाबी की एनसीईआरटी शुरू की है ताकि आपकी जो आने वाली टीजीटी, एचटेट, टीजीटी और पीजीटी में कुछ हेल्प हो सके। ठीक है बच्चों, तो हमारी 6th और 7th की क्या है, बुक कंप्लीट है। अब हमारी 8th की बुक शुरू हो गई है जिसका नाम है उड़ान। ठीक है, जिसका नाम क्या है, उड़ान है। और इसका संपादक कौन है, मौलिक शिक्षा विभाग। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको याद रखनी है। जो 8th में आपके बुक लगी हुई है क्लासों में, वो इसका क्या नाम है, उड़ान है। और जो किस कौन है इसका संपादक, मौलिक शिक्षा विभाग हरियाणा। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके सिर्फ यही एक दो क्वेश्चन है, मतलब जो शुरू में है। आपको याद रखना, करतार सिंह सराबे दा हिंदवासियों ਨੂੰ अंतिम संदेश किस बुक तो ली गई है, उड़ान तो ली गई है, तो उसका संपादक कौन है, मौलिक शिक्षा विभाग है। ठीक है बच्चों, ये क्या है आपका एक फर्स्ट लेसन है, जो मतलब एक पोइम है। जब करतार सिंह सराबा को फांसी पर चढ़ाया गया था, तो उन्होंने अपने देशवासियों को, मतलब जो हिंद मतलब हिंदुस्तानियों को क्या संदेश दिया था, भाई हम तो क्या है अब कुर्बान होने जा रहे हैं, ये देश है आपके हवाले है। ठीक है, देखो, हिंद वासियों रखना याद सानू, किते दिल तो ना भुला जाना, खातर वतन दी लगे हाँ चढ़न फांसी, सानू देख के नहीं घबरा जाना। मतलब हिंद कह रहे हैं, वही हिंद वासियों हमें याद रखना, कहीं हमारे मतलब कुर्बानी के बाद या शहीदी के बाद हमें दिल से मत निकाल देना। हम तो क्या है अपने देश के लिए कुर्बान होने जाने लगे हैं, और हमें देखकर घबरा मत जाना। अगर आगे भी कोई देश पर मुसीबत आए तो इसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान करने से मत डरना। तो आप बच्चों ये देखो, क्वेश्चन ये आ जाएगा, मतलब देश के लिए कौन फांसी पर चढ़ने लगे थे। ठीक है, तो करतार सिंह सराबा। तो इस पोइम के स्पेसिफिक क्या नाम दिया हुआ, करतार सिंह सराबा फांसी पर चढ़न लगे थे देश के लिए। ठीक है, साडी मौत ने वतन दे वासियां दे दिली वतन दा इश्क जगा जाना। क्या वो बोल रहे हैं, हमारी मौत ने क्या है, जो बाकी हिंदुस्तानियों है उनके दिल में देश के लिए कुर्बान होने का जज्बा और देश प्रेम पैदा कर जाना है। देशवासियों चमकना चंद वांगू, किते बदला हेट ना आ जाना। वो बोल रहे हैं, भाई क्या है, तुम इस संसार में जैसे तारों में सबसे मेन क्या होता है, चांद होता है, ऐसे ही तुम इस दुनिया के देश में एक चांद की तरह चमकना, कहीं हमारी कुर्बानी बेकार ना चली जाए और तुम फिर क्या है गुलामी के बादलों हेठ, मतलब गुलामी के हनेरे में मत छिप जाना। इसके कहने का मतलब ये है, बदला हेठ ना आ जाना। ठीक है, बदला हेठ आ जाने का क्या मतलब है, गुलामी दे चक्कर विच दोबारा मत फसना। करके देश दे नाल त्रोहो यारो, मतलब देशद्रोह, दा कौम दे मत्थे ना ला जाना, मतलब कुछ पैसों के लिए क्या है अपने देश से दगा मत करना, जिससे क्या है तुम्हारे माथे पर और आने वाली सारी जनरेशन के माथे पर ये दाग लग जाएगा। मुल्ला सिंह कृपाल नवाब बांगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना। ठीक है, मुल्ला सिंह कृपाल ते नवाब बांगू अमर सिंह ना किसे कहा जाना, मतलब ये क्या थे, देशद्रोही थे, जिन्होंने क्या था, अपने मतलब अपने कुछ पैसों के लिए क्या है देश पर वो किया था, मतलब देश अपने माथे पर दाग लगाया था देशद्रोह का। ठीक है, जेला हों कॉलेज वतन सेवकां दे दाखिल होकर डिग्रियां पा जाना। वो बोल रहे हैं, मतलब जो नौजवान बच्चे हैं, जैसे उनके लिए कॉलेज होता है, ऐसे ही देश के प्यारों के लिए जेल क्या है, कॉलेज के बराबर हो जाती है। वहां हमें क्या है, मतलब जाना है, जैसे हम कॉलेज से डिग्री लेते हैं तो क्या है, जेलों को भी अपना कॉलेज समझो, क्योंकि वहां भी तुम्हें वतन के लिए कुछ ना कुछ मतलब मिलेगा। हुंदे फेल बहुते थे पास थोड़े, मतलब क्या है, जो इस परीक्षा में है देश के लिए जेल जाने की परीक्षा में बहुत कम पास होते हैं, क्योंकि सभी डरते हैं, सबको अपना घर प्यारा होता है। ठीक है, और पास थोड़े होते। वतन वासियों दिल ना टहा जाना, मतलब अपना दिल छोटा मत कर लेना। प्यारे वीरनो चले हांसी जिथे, ऐसे रास्ते तुसी भी आ जाना। तो करतार सिंह सराबा बोल रहे हैं, जिस रास्ते पर हम अभी चल रहे हैं, अपने देश के लिए कुर्बान हो रहे हैं, अगर कल आने वाले टाइम में आप देश को आपकी जरूरत पड़े तो आप भी इसी रास्ते पे चल पड़ना। ठीक है, ये थी बच्चों हमारी छोटी सी पोएम, करतार सिंह सराबे दा हिंद वासियों ਨੂੰ प्यार। देखो, वासियों मतलब वसनीको, दिल्ली दिलों विच इश्क प्यार, त्रोह धोखा फरेब डिग्रियां उपाधि। ठीक है, कौन फांसी चढ़न लगे सन, क्यों, करतार सिंह सराबा। वतन वासियों ਨੂੰ क्यों कहा गया, हम मतलब बाद में हमें मत भूल जाना। केड़े रास्ते ते चलन दी गल कीती गई है, कुर्बानी। इस कविता तो की भाव है, इस कविता तो क्या भाव है, मतलब क्या है, जो करतार सिंह सराबा है देश के जो नौजवान पीढ़ी है उसमें कुर्बानी की अलख और देश प्रेम के लिए अलख जगाना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, ये थी आपकी एक छोटी सी पोइम। इससे अगला देखो, अब्राहम लिंकन दा अध्यापक दे नाम पत्र। ठीक है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए थे अब्राहम लिंकन वो थे, और उन्होंने अपने एक टीचर को क्या लिखा है, वो संदेश है इसमें। ठीक है,
मतलब इब्राहिम लिंकन ने किसको लिखा था लेटर? अपने अध्यापक। देखो प्यारे अध्यापक जी, मेरे बच्चे ਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ दोस्त भी ਹੁੰਦੇ ਹਨ। वो अपने बच्चे मतलब अपने बच्चे के लिए टीचर को क्या है रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भाई हम मेरे बच्चे को ये जरूर सिखा देना, मतलब देश में जो दुनिया में है दुश्मनों के साथ मतलब दोस्त भी होते हैं, सिर्फ उनमें नफरत मत पैदा करना। ਇਹ ਜਾਣ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਰੇ ਸੱਚੇ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ बदमाश लोग होंगे उत्थे चंगे ते नेक इंसान भी होंगे। इब्राहिम लिंकन जी कह रहे हैं मतलब अपने उस टीचर को, हाँ भाई मेरा बच्चा खुद के एक्सपीरियंस से ये तो जान ही जाएगा, मतलब सब लोगों को क्या है इंसाफ और सच्चाई पसंद नहीं होती, पर क्या है आपको ये भी सिखाना है मतलब बदमाश लोगों के साथ साथ क्या है चंगे और नेक इंसान भी इस दुनिया में होते हैं। कुछ नेता खुदगर्ज है, उत्थे समाज ਨੂੰ समर्पित राजनेता भी हैं, ठीक है। बेशक कुछ नेता है जो मतलब खुदगर्ज है, सिर्फ अपना मतलब अपने तक सीमित है, पर कुछ ऐसे राजनेता भी होते हैं जो मतलब अपने देश को आगे लेकर जाना चाहते हैं। मैं जानता हाँ कि इसनू समा लगेगा, मतलब मेरे बच्चे को ये समझने में समा लगेगा, पर इसनू यह जरूर सिखा देना कि हक दी थोड़ी कमाई मुफ्त मिले बड़े धन नालों। देखो क्या कह रहे हैं वो, मतलब अपने हक की और अपने हाथों से कमाई जो की गई कमाई है वो थोड़ी है बेशक, पर वो अच्छी है, ना कि मुफ्त में मिले, क्योंकि अगर कोई हमें मुफ्त में कोई चीज दे रहा है तो उसका क्या मतलब है, हमें गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। नकल करके पास होने नालों फेल होना कितने बेहतर है। इसनू यह भी सिखा देना कि हार नू स्वीकार करना भी एक बड़प्पन वाली गल है। उसको ये भी सिखा देना अगर एक कोई भी किसी भी चीज में है, वो उसके कैरियर में है या कुछ गेम में है या जिंदगी में, मतलब जीत के साथ साथ क्या हार भी जरूरी है, ठीक है। उस बीच भी वो क्या है खुशी मनाए। इसनू सिखाना कि चंगे लोगों नाल हमदर्दी नाल विहार करे ते बदमाश लोगों नाल सख्ती नाल पेश करे, ठीक है। इसनू ईर्खा की भावना तो दूर रखना ते जीवन में सच्चे आत्मिक आनंद दे भेद तो जाने, मतलब क्या है सच्चा आनंद क्या है जो हमें अंदर से मिलता है, दिखावे के आनंद तो कुछ नहीं है। ये हो सके तो इसनू यह सिखाना कि जिंदगी में औखे पलों भी हंस के गुजारना चाहिए है। मेरे बच्चे को मतलब इतना निपुण कर देना, अगर उसकी जिंदगी में कुछ मुसीबतें आए तो उनको भी क्या हंस के पार कर ले, मतलब लोगों तो बच के किवें चलना है ये भी सिखा देना। हो सके तो इसनू किताबां दी मनमोहक दुनिया में जरूर लै जाना, मतलब किताबों से प्यार करना सिखाना। पर आकाश में उड़दे पंछियां, धुप्पां में उड़दियां शहद दियां मक्खियां ते हरी भरी पहाड़ां वादियां में खिड़े फुल्लां दे छिपे सूरज नूं निहारन वास्ते वक्त कढ लवे, मतलब ठीक है। जैसे आजकल के पेरेंट्स और क्या है बच्चों को सिर्फ क्या है किताबों में सारा दिन लगाए रखते हैं, पर इब्राहिम लिंकन कह रहे हैं भाई ठीक है किताबें जरूरी हैं, पर उनके साथ साथ क्या प्रकृति की जो नज़ारे हैं वो भी साथ के साथ वो उनका भी आनंद माने। अपने विचारों पे पक्का विश्वास रखे ते अडिग रहे, अडिग मतलब अडोल, चाहे लोग उसनू गलत कहना, मतलब अगर वो अपने जो काम है उनमें मतलब सच्चा है पूरी ईमानदार से कर है, बेशक सारी दुनिया क्या है उस चीज को गलत कहे, पर क्या है वो उस काम पर डटा रहे, ठीक है। करना मेरे बच्चे ਨੂੰ ऐना मजबूत बना देना कि भेड़ चाल विच पे लोगों की भीड़ तो पिछलोगी ना बने, मतलब जो दुनिया कर रही है गलत है बेशक, जैसे दुनिया क्या है एक चल जाता है सफल हो जाता है, बेशक क्या है वो गलत रास्ते पर चलकर सफल हो सभी उसके पीछे लग जाते हैं। वो बोल रहा भाई मेरे बच्चे को इन चीज़ों से बचाना, उसनों यह भी सिखा दियो कि वह आलोचकों वाल ध्यान ना देवे ते चापलूसां तो भी सचेत रहे। उसनों यह भी दसना कि अपने जमीर नूं मार के अपने मतलब अपने अंदरले नूं मार के किसी कमाई नालों मेहनत नाल कीती कमाई किते जा चंगी होती है, ठीक है। मतलब वो क्या कह रहे हैं 2 नंबर के काम से कितनी कमाई करे, पर जो एक अच्छा काम है जिससे थोड़े भी पैसे कमाए वो ही ठीक है। तुसी उसनू तसली नाल सिखाओ पर ज्यादा लाड प्यार नाल उसनू बिगाड़ो भी ना, मतलब टीचर को बोले भी ठीक है तुम उसे आराम से प्यार से समझाओ, पर मतलब क्या है सख्ती भी जरूरी है, उसे ज्यादा लाड प्यार से मतलब मत बिगाड़ो। उसनू हमेशा जी सिक्ख्या देना कि मनुख जाति विच उसदी असीम श्रद्धा बनी रहे, ठीक है। मतलब जो मनुख जीवन है उसमें क्या है, हाँ भाई आप जैसे बोल देते भी क्या है बेकार दुनिया है, वो कभी ऐसा मत बोले, क्योंकि ये परमात्मा की बनाई हुई मतलब हम जाति हैं मनुख हैं, तो क्या उससे प्यार करे। मैं अपने पत्र विच बहुत कुछ लिख दिता है, ये तुसी देखना कि इस विचों की कुछ लास्ट की लाइनें में बोल रहा है भी हाँ मैंने तो बहुत कुछ मतलब बहुत थोड़े शब्दों में बहुत डिटेल में लिख दिया, अब आप पर डिपेंड करता है आप उसे क्या सिखाओगे, ठीक है बच्चों। देखो औखे शब्द खुदगर्ज होता है, स्वार्थी, आगू अगवाई करने वाला, शकून तसल्ली, सलीका टंग या तरीका, हमदर्दी दर्द मनाने वाला, आत्मिक आत्मा, निहारना देखना, पिछलगू पीछे लगना, चापलूस मतलब झूठी प्रशंसा करना, जमीर अंतरात्मा या मन, अडोल जो ना डोले मतलब ना डगमगाने वाला, ठीक है। इब्राहिम लिंकन ने पत्र किसको लिखा था? अपने बच्चे को, टीचर को। कहड़ी कमाई ज्यादा जरूरी है? हक हलाल दी। लोग का प्रति किस तरह पेश आना चाहता है? मतलब जो अच्छे उनके साथ अच्छा, जो बुरे हैं उनके साथ बुरा है। बच्चे ने किस मनमोहक
दुनिया विच ले जाण दी, जो प्रकृति की है मतलब परमात्मा की बनाई हुई दुनिया। तुहानू लिंकन दे कहड़े दो विचार चंगे लगे? ये है नहीं आपके इसमें, ठीक है। ये था छोटा सा लेसन, आपने ये क्वेश्चन पूछे, इस लेसन से ये क्वेश्चन आ सकता है। मतलब ये इब्राहिम लिंकन ने किसको पत्र लिखा था? तो अपने बच्चे के टीचर को। इसमें यही चीज है, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये छोटे छोटे लेसन है, सिर्फ हमें क्या है एक रीडिंग लेनी जरूरी है, आगे कुछ इनमें है नहीं है। बस आपको ये याद रखना, मतलब ये किसकी है और किसने लिखी थी, ठीक है। बुद्धिमान बालक, ठीक है, ये है आपका थर्ड लेसन, बुद्धिमान बालक, जो क्या है एक लोक कथा है। मतलब लोक कथा है, पर इसका एक राइटर लिखा है सावण सिंह अंकावाली, ठीक है। ये किसने लिखी है बच्चों? सावण सिंह अंकावाली ने लिखी हुई है। इसका राइटर कौन है? मास्टर सावण सिंह अंकावाली, ठीक है। बुद्धिमान बालक मास्टर सावण सिंह अंकावाली। अगर आप इसको याद करो, बुद्धिमान बालक के क्या आते हैं? अंक ज्यादा होते हैं, ठीक है, अंकावाली। आप इससे याद रखो, बुद्धि मतलब दिमाग वाले बच्चे क्या आते हैं? अंकावाली, मतलब उसके ज्यादा नंबर आते हैं, अंक आते हैं। आप इसको ऐसे मानकर चलो, ये क्या है? अंक लिखा हुआ है, ठीक है। मास्टर सावण सिंह अंकावाली, इसके सरनेम से इसके रखो। बुद्धिमान बालक के क्या आते हैं? ज्यादा अंक आते हैं, ज्यादा नंबर आते हैं। तो राइटर का नाम आप इसको ऐसे लर्न करो, ठीक है बच्चों। ये क्या है? एक बीरबल की, और एक जो छोटा बच्चा मतलब गरीब बच्चा भूखा है, उसकी मतलब उसने अपने बुद्धि का कैसे प्रयोग किया, तो वो कहानी है। देखो, एक दिन बीरबल अपने घर जा रहा सी, उसने पाटे पुराने कपड़िਆਂ ਵਿੱਚ एक बच्चे ਨੂੰ देखा। ਉਹ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਹੇਠਾਂ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਛੋਲੇ खा रहा सी, ठीक, क्या खा रहा था? छोले। ਉਹ बच्चा अपने मुंह ਵਿੱਚ एक एक दाना पा रहा सी, मतलब उस छोले का एक एक दाना अपने मुंह में डाल रहा था। यह देख के बीरबल बड़ा हैरान होया। बीरबल ने बड़े अचरज नाल पूछा, बड़ी हैरानी से पूछा, बेटा तू एक एक दाना मुंह ਵਿੱਚ क्यों पा रहा है? मतलब सबको इकट्ठे, सारे को इकट्ठा खाना है, एक एक क्यों खा रहा है? बच्चा बोलिया, श्रीमान जी मैं कई दिनों का भुखा हाँ, आज मैनू थोड़े जे छोले मिले हैं, जे मैं इन्होंने एकदम खा लूंगा तो मेरा सीमा क्यों लंघेगा। देखो बच्चा कितना अच्छा आंसर देता है, वो कितनी मतलब दिमाग लगाकर, क्योंकि कई दिनों से भूखा है, अगर एक एकदम उन्हें खा लेगा तो मतलब उसका बाकी का टाइम कैसे निकलेगा, क्योंकि उसकी भूख तो उससे खत्म नहीं होगी। तो क्या है, अपने मन को और दिमाग को बिजी रखने के लिए एक एक दाना खाता है। बेसारे बच्चे का बुद्धिपूर्ण उत्तर सुन के बीरबल बहुत खुश है, तो उसने अपने घर लै गया। उस दी अपने पुत्र वांग देखभाल करने लग गया, ठीक है। कौन लेकर गया था बच्चे को घर? बीरबल। एक दिन बादशाह अकबर ते बीरबल दरमियान विचार चर्चा चल रही थी। बादशाह अकबर ने बीरबल ਨੂੰ सवाल किया, बीरबल संसार की सब तो बड़ी वस्तु की है, ठीक है। आपको ये पता है अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, बीरबल उनमें से एक रत्न है, मतलब 9 बुद्धिमान लोग थे। बीरबल उसका उत्तर ना दे सकिया। उसने इस प्रश्न का उत्तर देने लिए 1 हफ्ते का टाइम मिला। कितना मिला टाइम? 1 हफ्ते का, ठीक है। अते घर आ गया। घर आके बीरबल बहुत सोचा, पर इस प्रश्न का उत्तर ना मिला, ठीक है। मतलब बच्चे को कौन घर ले गया था? बीरबल। बीरबल किसके दरबार में था? अकबर के में। और उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? मतलब दुनिया की सबसे बड़ी चीज कौन है, और कितना टाइम मिला था? 1 हफ्ते का, ठीक है। इस तरह सोचते सोचते हफ्ता पूरा होने से सिर्फ 1 दिन रह गया। बीरबल ਨੂੰ फिक्रमंद देके उस बच्चे ने पूछा, वही बच्चा जो गरीब था, रास्ते पर बैठा था, पिताजी आप फिक्रमंद क्यों हो? बीरबल ने अपनी समस्या दसी। प्रश्न सुन के बालक बोले, पिताजी आप चिंता ना करो, बादशाह ਨੂੰ कह देना कि बुद्धि सब तो बड़ी वस्तु है, संसार के बड़े तो बड़े कम बुद्धि हो जाते हैं। सब तो बड़ी चीज क्या है बच्चों? बुद्धि। क्योंकि बुद्धि अगर कोई अपना दिमाग का अच्छी तरह से यूज करे तो क्या है, कोई भी समस्या उसका समाधान निकाल सकता है, ठीक है। अगले दिन बीरबल ने अकबर के पास जाके उससे पूछे हुए प्रश्न का उत्तर दे दिया कि बुद्धि ही सब तो बड़ी वस्तु है। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत एक और प्रश्न पूछा, अच्छा यह दस की बुद्धि का भोजन क्या है, मतलब क्या खाती है बुद्धि? सबसे बड़ी चीज है बुद्धि, वो आगे क्या खाती है, ठीक है। तो इस तो 2 हफ्ते विच ना दिता गया था, तेनू मौत की सजा दी। अब आगे एक और क्वेश्चन पूछा, उसके लिए कितना टाइम मिला था? 2 हफ्ते। पहले वाले क्वेश्चन के लिए क्या टाइम मिला था? 1 हफ्ता। बीरबल सामने फिर समस्या खड़ी हो गई। ओह कर आ गया। बालक ने बीरबल ਨੂੰ उदास देख के समझा बादशाह ਨੂੰ जवाब पसंद नहीं आया था। उस बच्चे ने सोचा भी शायद मेरा जो बुद्धि वाला आंसर है वो नहीं ठीक लगा। पर बालक दुखी होकर बोले, पिताजी की बादशाह ਨੂੰ उत्तर पसंद नहीं आया जिस करके आप उदास हो। बीरबल ने बच्चे ਨੂੰ बादशाह का दूजा प्रश्न दसिया। अब क्या है, उसने बोला भी नहीं बच्चे मतलब बादशाह ने तो मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछा है। बच्चे ने तुरंत उत्तर सूझा कि उसने बीरबल ਨੂੰ कहा बुद्धि चिंता खाती है, क्योंकि अगर हम हमारे में अच्छा मतलब किसी में है अच्छा मतलब ज्यादा बुद्धिमान है तो वो चिंता क्यों करेगा? चिंता करने से क्या समस्या कम थोड़ेगी? अगर बुद्धिमान है तो वो जो जिस समस्या से चिंता है ना, उसे पहले वो समस्या सोल्व करेगा ना, ठीक है। वो क्या खाती है? चिंता। जड़े बुद्धिमान होण वो चिंता करते हैं, ठीक है। बुद्धिहीन लोग निश्चित रहते हैं। बीरबल ने अपने पुत्र ਨੂੰ शाबाश दिता ते बादशाह के पास आके दूजे प्रश्न का उत्तर दे, ठीक है। वो बोल रहा भाई जो
बुद्धिमान लोग हैं वो क्या है, अगर किसी उनके सामने समस्या है उस पर ज्यादा चिंतन करेंगे तो क्या है उस समस्या का हल निकल जाएगा। जो मतलब जैसे होते हैं बुद्धिहीन लोग, मतलब बेफिक्रे बेफिक्रे लोग क्या हैं, वो तो मतलब हमेशा निश्चित रहते हैं, उनके सामने कोई समस्या कुछ भी हो। बिरबल ने अपने पुत्र ਨੂੰ शाबाश दी थी, बादशाह के पास जाके दूजे प्रश्न का उत्तर भी दे दिता। बादशाह बहुत प्रसन्न होया, खुश होते, बादशाह बोले चंगा जाओ यह पता करो कि बुद्धि की पिंदी है। अब अगला क्वेश्चन क्या था, बुद्धि क्या पीती है। फिर वो फेर फिक्र में पै गया, उसको उत्तर ना मिला तो क्या है उस बालक ने दीते पर जे इसका उत्तर ना दे सके तो फिर की होगा। बिरबल अब सोच में पड़ गया था, सोच विचार डूबया। बिरबल जद कर पहुंचे तो बालक ने फिर पूछा पिताजी हुण की होया। बिरबल बादशाह ने एक और प्रश्न बारे दसिया, मतलब बुद्धि क्रोध क्या पीती है, क्रोध। ठीक है, अब देखो बच्चों मतलब सबसे बड़ी दुनिया की चीज क्या है, बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि क्या खाती है, खांदी की है चिंता। ठीक है, पिंदी क्या है, वो मतलब क्रोध। ठीक है, क्रोधमान व्यक्ति जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या अपने क्रोध को उसी जगह पर पी लेता है। निर्बुद्धि तक गल गलते क्रोध वो हो जाता है। बिरबल ने इस उत्तर जाके अकबर दसिया तो होए जवाब सुन के बहुत खुश है, बिरबल बहुत सारा इनाम भी देता। बिरबल काट जान लगे था, बादशाह ने उसने वापस बुलाया, तू मेरे तीन प्रश्न का जवाब तो सही देता, बस एक आखिरी सवाल का उत्तर दे के चलिया। बिरबल बोलिया बादशाह किस सवाल का जवाब। अकबर ने सवाल किया बुद्धि का रूप की है, मतलब बुद्धि किस रूप में है, इस सवाल का उत्तर मेरा बेटा देवेगा। अगले दिन बिरबल क्या है अपने पुत्र को लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा। अब पूछा भाई उसने बच्चों को लेकर आया तो क्या है, बच्चे ने हौसले नाल यह सवाल का उत्तर जान ली तो मेरा शिष्य बनना पवेगा। ठीक है, मतलब बुद्धि का क्या रूप है। अब रूप है अगर क्या है तो बच्चा बादशाह को बोल रहा है भाई आप मेरे एक दिन के लिए मेरे चेले मेरे शिष्य बन जाओ। ठीक है, वो अकबर उसकी बात मान लेता है। तो क्या है बालक दिखाता भाई बुद्धि का यही रूप है, देख मेरी बुद्धि का यूज करके मैंने क्या बना दिया, एक राजे को अपना शिष्य बना लिया और एक छोटा सा बालक राजा बन गया, यही रूप है। ठीक है, गल मन लेते बच्चे ने कहा बादशाह उत्तर जान ली तो अपने तखत तो हेटाओ मैनू इत्थे बैठन दो। अकबर तुरंत गद्दी तो हेठा आ गया। बालक हंसा बोला हुण तां तुसी बुद्धि का रूप देख लिया। ठीक है, बुद्धि का रूप देख ही लिया। उस बालक ने अपनी गल पूरी करते हुए बोलिया बादशाह किसी ने ऊपर चुकना ते हेठा डेगना यह सब बुद्धि की करामत है। ठीक है, कोई ऊपर राजगद्दी पर बैठा है अगर वो अपनी बुद्धि का नहीं प्रयोग करेगा तो वो नीचे आ जाएगा। कोई क्या है जो गरीब से गरीब भी अपने बुद्धि का प्रयोग करके उस राजा के स्थान पर भी पहुंच जाएगा। बुद्धि दे बल करके मैं राजगद्दी पे बैठ गए थे, आप मेरी था खड़े हो गए। बालक की तेज बुद्धि ते बादशाह बहुत खुश हुआ। ठीक है बच्चों, आपको ध्यान रखना सबसे बड़ी चीज क्या है, बुद्धि है। बुद्धि क्या खांदी है, चिंता खांदी है। ठीक है, पिंदी क्या है, क्रोध पिंदी है। ठीक है, और रूप क्या था उसका, एक राजे को रंग बनाना और रंग को राजा बनाना, ये रूप है मतलब बुद्धि का। ठीक है, अचरज हैरानगी, बेसहारा बेआसरा, फिक्रमंद फिक्र न करना, बुद्धिमान अकलमंद, करामत चमत्कार, ये थे। तखत आपको पता ही राजगद्दी होती है, क्रोधवान मतलब गुस्से होना। ठीक है, यही थे इसमें बुद्धि क्या खाती है और क्या पीती है, संसार की सबसे बड़ी चीज आपको वही। ये थे बच्चों आपके जो आज के 3 लेसन थे छोटे छोटे, मैंने आपको ये एक ही क्लास में करवा दी ताकि अपना सिलेबस है कंप्लीट भी हो जाए और ज़्यादा आपका टाइम ना लगे, और ज़्यादा जब हमें टाइम मिले तो क्या हम साथ के साथ थोड़ी सी रिविजन भी कर सके और थोड़ी सी ग्रामर भी इसके साथ कंप्लीट कर दे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।